हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। पहले लाइन सेगमेंट के बारे में समझते हैं, फिर लाइन के बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एंगल क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए मैं बोलूँ कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ मैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को क्या कर दूँ, ऐसे मिला दूँ, तो मिलाने पर जो फिगर बन रहा है इसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट एक ऐसा होता फिगर होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब कि इसको हम लोग मेजर कर सकेंगे। जब भी आप दो पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो फिगर बनेगा इसी को लाइन सेगमेंट बोला जाता है, और लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, इसको इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और लाइन क्या होता है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को मिलाने बन रहा था, लेकिन यही क्या करूँ कि मैं दो पॉइंट एंडलेसली चले जाए, यानी कि कभी भी इनका जो यहाँ पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा था, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है और इसके पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसको क्या करूँ मैं आगे बढ़ाते जाऊँ और इधर भी क्या करूँ कि आगे बढ़ाते जाऊँ। मतलब कि ये कि अगर मैं एंड पॉइंट ना हो तो इसको हम लोग लाइन बोलेंगे, और अगर मैं दो एंड पॉइंट होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और कोई भी एंड पॉइंट ना हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। देखिए इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं, इधर भी कितनी दूर जा सकती है और इधर भी कितनी भी दूर जा सकती है। तो एक लाइन के लेंथ को मेजर करना मुश्किल होता है, मतलब कि एक लाइन की लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, हम लोग लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट होता है और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और ना ही इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट होता है। ना इसका कोई एंड पॉइंट होगा और ना ही इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। आई होप कि आप लाइन सेगमेंट और लाइन समझ गए होंगे। अब समझ गए हैं तो अब चलिए बात करते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। तो जब भी दो लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट, आप ये बोल सकते हैं कि जब भी दो लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स या फिर इससे अधिक भी मिलें तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एंगल बनता है। मतलब कम से कम दो लाइन सेगमेंट हो या फिर दो लाइन, कम से कम दो से अधिक भी रहती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे दो लाइन, एक यहाँ से ये वाली और एक ये दो लाइन आपस में मिल रही हैं, तो जब दो लाइन मिलती हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, ये वाला जो यहाँ पे होता है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर कितना झुकी हुई है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए, ये एक एंगल, ये एक रे है और यहाँ पे ये क्या है, ये एक रे है। तो ये एक रे है और ये एक रे मतलब क्या होता है, तो रे मतलब एक एंड पॉइंट, उसका बिगिनिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे क्या होता है, तो जिसका बिगिनिंग पॉइंट तो होगा, एक पॉइंट तो फिक्स होगा लेकिन उसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो रे हैं, एक ये वाली रे है और एक ये वाली रे है। तो जब भी दो या दो से अधिक लाइन्स या फिर लाइन सेगमेंट या फिर रे मिलती हैं तो ये जो बनता है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कितना झुका हुआ है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ओ, इसका नाम दे दूँ ए और इसका नाम दे दूँ बी, यानी कि अगर मैं इस वाली रे का नाम ओ बी है और इस वाली रे का नाम ओ ए है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं इस वाली रे का नाम दे रहा हूँ ए, इस वाली रे का नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए इस वाले रे का नाम दे दूँ बी ए और इस वाली रे का नाम दे दूँ बी सी, तो एंगल कैसे पता करेंगे, एंगल का नाम कैसे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एंगल कौन से वाले वर्टेक्स पे बन रहा है, एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, तो एंगल यहाँ पे बी वाले वर्टेक्स पे बन रहा है। यहाँ पे एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है, ओ पे। तो जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसी वर्टेक्स से नाम से उस एंगल को जाना जाता है। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ओ और इसको क्या बोलेंगे, एंगल बी। जिस वर्टेक्स पे बन रहा है एंगल उसी वर्टेक्स के नाम से इस एंगल को जाना जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स ओ पे एंगल बन रहा है तो इसको एंगल ओ बोलेंगे, इसको एंगल बोलते हैं। ये वाला जो साइन है इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ओ। यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है, वर्टेक्स बी पे, तो ये हो जाएगा एंगल बी। या फिर इसको बोलने का एक और तरीका होता है, सिंपली आप क्या करिए कि यह जिस वर्टेक्स बन रहा है उस वर्टेक्स को आप बीच में लिखिए। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करिए, देखिए ए बी सी, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैं जिस वर्टेक्स पे यह एंगल बन रहा है
जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स बीच में होगा। वो वर्टेक्स कहाँ पे होगा? बीच में होगा। यहाँ पे एंगल ए बी सी का मतलब हुआ कि एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है? वर्टेक्स बी पे बन रहा है। और ए बी सी, तो यहाँ पे आप पेंसिल की नोक लेकर जाएंगे ए बी सी, तो देखिए ये वाला एंगल बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हम एंगल ओ को क्या कर सकते हैं? तो एंगल ओ को बी ओ ए भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स ओ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे? देखिए जो वर्टेक्स है कहाँ पे है? ओ पे है और बीच में है। तो एंगल जिस वर्टेक्स पे बनेगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे, हमेशा बीच में लिखेंगे। और उसके बाद से बी ओ ए, मतलब ये आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? बी से कर रहे हैं, तो आप बी से जाएंगे, बी से ऐसे बी ओ ए, बी ओ ए ऐसे जा रहे हैं। और यहाँ पे ए बी सी का मतलब क्या हुआ? तो आप ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं, तो ए बी सी। देखिए आप जैसे ही ए से बी और बी से सी जाएंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है। बी से ओ और ओ से ए जाएंगे तो देखिए ये वाला एंगल बन रहा है। आप इसको ए ओ सी ए बी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी जो ओ है वो बीच में ही है। अभी भी जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स अभी भी कहाँ पे? बीच में है। तो मतलब ये कि एंगल जहाँ पे बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। और ए ओ बी का मतलब क्या हुआ? तो ए ओ बी का मतलब हुआ कि आप ए से ओ पे जा रहे हैं और ओ से बी पे जा रहे हैं, ए ओ बी ऐसे जा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये भी क्या है? ये भी इसके इक्वल ही है। तो सी बी ए, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है? बी, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स बी पे बन रहा है। और सी बी ए का मतलब क्या हुआ? कि आप सी से बी जा रहे हैं और बी से ए जा रहे हैं, सी बी ए, सी बी ए, यानी कि सी से बी और बी से ए जा रहे हैं। तो सी से बी और बी से ए जाएंगे तो यही वाला एंगल बनेगा। आई होप कि आप एंगल का नाम देना, उसको कैसे बोलेंगे वह समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए मान लीजिए कि मैं दो एंगल लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक एंगल ए है और एक एंगल मान लीजिए बी है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ें तो 180 आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं एंगल ए को और एंगल बी को, एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर, इन दोनों को ऐड करने पर, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करने पर यह अगर में 180 डिग्री के बराबर आता है, किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर आता है, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एग्जाम्पल्स के तरह से समझिए, मान लीजिए कि एक में एंगल बोलूँ 60 डिग्री है और एक एंगल में बोलूँ 120 डिग्री है, तो अब बताइए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल 60 डिग्री और 20 डिग्री क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इस पर सप्लीमेंट्री एंगल आप समझ गए होंगे। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। चलिए आप ये तो समझिए कि अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पड़ेंगे, एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री आएगा, तो एंगल ए और एंगल बी को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। मैं आपको अगर मैं ये बोलूँ कि आप ये बताइए कि एक एंगल जो है वो 100 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मतलब एक एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो। मैं बोल रहा हूँ कि एक एंगल, मान लीजिए कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी कि यह दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हों। ए 100 डिग्री है तो बी की आप वैल्यू क्या लेंगे कि यह 180 के बराबर है, तो आप बोलेंगे 80 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 100 और 80 को, तो 180 हो जाएगा। तो यह 100 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? तो 100 का सप्लीमेंट्री 80 डिग्री है और 80 का सप्लीमेंट्री 100 डिग्री, यानी कि 100 और 80 एक दूसरे क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे देगा क्वेश्चन में, दे देगा कि अगर मैं एक एंगल दे देगा क्वेश्चन में आपको कि अगर मैं एक एंगल आपका मान लीजिए 90 डिग्री है, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो एक 90 है तो 90 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाए, तो वह भी 90 है।
यानी कि 90 का सप्लीमेंट्री क्या है, 90 है। तो 90 डिग्री या 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है, 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है और दूसरे के सप्लीमेंट्री भी है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, मैं बोलूं कि अगर एक एंगल 40 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो एक एंगल 40 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 140। मतलब आप ऐसा एंगल बताइए जो कि इसमें जोड़ दें तो 180 के बराबर आ जाए। तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। आई होप कि आप सप्लीमेंट्री एंगल समझ गए होंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, तो ऐसे दो एंगल, जैसे मान लीजिए कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो एंगल ए और एंगल बी यदि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एंगल ए को और एंगल बी को सम करने पर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर मैं एक 75 डिग्री है, देखिए एक 75 डिग्री है और एक 15 डिग्री है, देखिए इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो 75 और 15 क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब कि 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 है, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको दे देगा कि एक एंगल 80 डिग्री है, बोलेगा कि एक एंगल 80 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो आप बताइए कि इस 80 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए, तो आप बोलेंगे 10। अगर मैं 10 80 में जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 10। उसी प्रकार से मैं ये पूछूंगा आपसे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप बताइए 20 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए, तो 70, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 70 जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर होगा। तो 20 के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, 70 होगा। आई होप कि आप सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए होंगे। जिस तरह से यहाँ पे 90 और दूसरा भी इसका सप्लीमेंट्री भी 90 था, उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। देखिए एक एंगल में बोलूँ कि 45 है, तो एक एंगल 45 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब 45 में क्या जोड़ेंगे कि वो भी 90 के बराबर आ जाए। तो देखिए ये भी 45, दोनों क्या है, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 45 है। तो क्वेश्चन में आता है कि एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो क्या होगा 45। देखिए यह अपने आप का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसा सप्लीमेंट्री एंगल बताइए जो अपने आप का ही सप्लीमेंट्री हो, तो 90। देखिए 90 अपने आप का ही सप्लीमेंट्री है। आई होप कि आप सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर एंगल क्या होता है। चलिए बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं 2 पॉइंट लिख दिया हूँ, यानी कि ऐसे दो एंगल जहाँ पे दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कि ऐसे दो एंगल जैसे कि ये वाला एंगल, इसका भी वर्टेक्स क्या है, यही है, और इस वाले एंगल का वर्टेक्स क्या है, यही है, सेम है ओ। इस वाले एंगल का भी वर्टेक्स क्या है ओ, और इस वाले एंगल का भी वर्टेक्स क्या है ओ। तो एक ऐसा एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे इस वाले एंगल को बनाने वाली लाइन कौन सी है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, और इस वाले एंगल को बनाने वाली लाइन एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो ये जो लाइन है ओ बी, यह एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल के फॉर्मेशन में भी यूज में आ रही है, और इस एंगल को फॉर्मेशन में भी यह ओ बी वाली लाइन क्या आ रही है, यूज में आ रही है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी, यानी कि देखिए बी ओ सी, क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ बी एंड एंगल क्या, ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। देखिए दोनों में वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, दोनों में वर्टेक्स क्या है। देखिए इसका भी अभी बताया था कुछ समय पहले कि बीच में जो ये लिखा होता है, यह वर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो एंगल बन रहा है या इसी पॉइंट पे ओ पे ही इसका वर्टेक्स बन रहा है। तो बी ओ सी में भी ओ देखिए यहाँ पे कॉमन है, और ए ओ बी में भी ओ देखिए यहाँ पे कॉमन है। तो दोनों में एक वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, दोनों एंगल में। ए बी ओ सी में भी ये वाला वर्टेक्स है, और ए ओ बी इसमें भी क्या है, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है। अब एक कॉमन आर्म भी होने चाहिए। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी ओ बी है,
देखिए यहाँ पे भी ओ बी है और यहाँ पे भी क्या है, ओ बी है। मतलब कि एक लाइन, ये जो ओ बी है, ओ बी वाली लाइन इस वाले एंगल के फॉर्मेशन में भी आ रहा है ओ बी, और इस वाले लाइन के भी देखिए ये जब एंगल बनाएंगे तो इसमें भी ये ओ बी आ रहा है। जब आप एंगल ए ओ बी बनाएंगे तो उसमें भी ओ बी आ रहा है, और एंगल बी ओ सी बनाएंगे तो उसमें भी ओ बी आ रहा है। दोनों जगह ओ बी आ रहा है। तो एक वर्टेक्स भी कॉमन है और एक कॉमन आर्म भी है। तो इसको क्या बोलेंगे कि बोलेंगे दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानेंगे। तो एडजेसेंट एंगल पहचानने का तरीका, वर्टेक्स दोनों में कॉमन होने चाहिए और कम से एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। मतलब कि दोनों में एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। जैसे कि इसमें ओ बी था, देखिए यहाँ पे भी ओ बी है और यहाँ पे भी ओ बी है। दोनों में यह जो आर्म है ओ बी है क्या है, कॉमन है। एडजेसेंट एंगल आप समझ गए होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी एक एडजेसेंट एंगल ही होता है। लेकिन इसमें बात सिर्फ इतना ध्यान देने वाली है कि इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि इसमें जो आर्म कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए ओ सी, यहाँ पे जो एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी, और जो एंगल बी ओ सी है, जो बी ओ सी है, देखिए यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ, यानी कि दोनों एंगल ए ओ सी में भी क्या है, ओ वाला वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, और बी ओ सी में भी क्या है, वर्टेक्स ओ क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। उसके बाद से देखिए ओ सी, इस वाले एंगल को जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ओ सी आ रहा है, इसमें भी ओ सी आ रहा है, और बी ओ सी इसमें भी क्या आ रहा है, बी ओ सी वाले एंगल में भी क्या आ रहा है, ओ सी वाली जो लाइन है ये क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये भी क्या है, यह एडजेसेंट एंगल है। लेकिन फ़र्क क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल में, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो नॉन कॉमन आर्म थे, ये नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बिल्कुल एक इधर होगा तो एक इधर होगा, बिल्कुल एकदम आमने सामने अपोजिट होंगे। एक इस साइड है तो एक इस साइड है, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल बात कर लिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बात कर लिए, अब बात करेंगे हम लोग आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म आप याद रख लीजिए कि लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है ना, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एंगल का जो सम होगा, जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये जो होंगे यह किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि लीनियर पेयर का जो सम होता है, लीनियर पेयर एंगल का, ये जो लीनियर पेयर का जो एंगल बन रहा है इसका जो सम होता है किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और एक पॉइंट याद कर लीजिए कि किसी भी लाइन के, मान लें कि एक लाइन लिखा खींची दी है ये, ठीक, और इस पर अगर मैं 2-3 रे भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन सब का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको नाम दे दूँ ए, ये ओ है, ये बी, ये सी और ये डी, इसका नाम दे दूँ, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन सब का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एक लाइन पे बने हुए जितने भी एंगल हैं इन सब का सम 180 डिग्री होगा। और एक पॉइंट के अगर मैं चारों तरफ की बात करेंगे तो इसका सम 360 डिग्री होगा। चलिए बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। चलिए बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई लाइन है, ये लाइन है ए बी, मान लीजिए कि ये लाइन का नाम जो है ए बी है, और एक मान लीजिए कि यहाँ से ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम मान ले रहा हूँ कि ये सी और ये क्या है, डी है। तो ये दोनों लाइन देखिए, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे काट रही हैं। तो मान लीजिए कि इसका मैं नाम दे रहा हूँ ओ, इसका मैं नाम दे रहा हूँ कि यह ओ पॉइंट पे कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे एक वर्टेक्स बनता है, और वर्टेक्स पे का जो एंगल बनता है आमने सामने का जो एंगल, जो अपोजिट एंगल होते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल और अपोजिट एंगल, इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे एंगल 1, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, 2। उसी प्रकार से अगर मैं इस एंगल का नाम 3 दे दूँ तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो
तो आप आई होप कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए होंगे। यानी कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की वहाँ पे वर्टेक्स बन जाएगा। अब इस वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल और आमने सामने यानी कि अपोजिट एंगल, वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल और अपोजिट एंगल, जैसे 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एंगल का नाम मैं 1 दिया हूँ और इस एंगल का नाम 2, तो एंगल 1 जो होगा वह किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। और एंगल 3 जो होगा वह एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जब दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। आई होप कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी समझ गए होंगे। मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स पे एंगल बनेगा और आमने सामने वाले जो अपोजिट एंगल होंगे वह इक्वल होंगे। तो अब तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर मैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मैं चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।